हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं एक पॉइंट लेकर के आया हूं। उस पॉइंट का नाम है भारत के प्रमुख झीलें। यानी आज का जो टॉपिक है, पॉइंट है, या आज हम लोग जिसके बारे में सीखने जा रहे हैं उसका नाम है भारत के प्रमुख झीलें। यानी इंग्लिश में कह सकते हैं आप लेक्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि भारत में प्रमुख झीलें कौन कौन सी है और वो किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है। तो मैं आज इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि भारत में कौन कौन से प्रमुख झील है और वो कहाँ स्थित है। भारत में जो प्रमुख झीलें हैं ये हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को देखना है कि झील होता क्या है। तो आप लोग झील के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो भूमि से जुड़ा हुआ यह एक स्थान होता है, भूमि से जुड़ा हुआ, और वह जो स्थान होता है थोड़ा गड्ढा टाइप का होता है, गड्ढा जिसमें पानी जमा रहता है। और वे जो झील होते हैं मानव निर्मित भी होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। यानी झील जो होता है, आप लोग देखे होंगे झील मिट्टी में, मतलब मिट्टी के अंदर यानी खाल होगा, मिट्टी चारों तरफ मिट्टी होगा और बीच में खाल होगा और उसमें पानी होगा। तो आप लोग जो झील देखते हैं, आप लोग आज जानिए कि झील जो होता है प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। तो याद रखना है कि झील मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा भी बनाया हुआ रहता है और प्राकृतिक भी रहता है, मतलब अपने से बन जाता है। दूसरी चीज कि झील खारे पानी की भी होती है और झील मीठे पानी की भी होती है। तो मीठे पानी की भी झील होती है और खारे पानी की भी झील होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि झील मानव निर्मित भी होता है और झील प्राकृतिक भी होता है। झील की जो पानी होती है यानी झील के अंदर जो जल होता है वह मीठा जल भी होता है और खारा जल भी होता है। तो आई होप कि आप लोगों को झील समझ में आ गया होगा। तो अगर आप झील को समझ चुके हैं तो अब हम चलते हैं कि भारत के प्रमुख झील कौन कौन से हैं और वे कहाँ हैं। इसी कड़ी में आएंगे तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में सबसे पहला झील का नाम आया है डल झील। तो आप देखिएगा डल झील तो जम्मू कश्मीर। फिर यहाँ से आप देखिएगा शेषनाग झील, कौसर नाग झील, गंगा बल झील, नागिन झील, मानस बल झील, मानसरोवर झील और बुलर झील। तो यहाँ से जो प्रमुख झील है जो जम्मू कश्मीर में है उसको आप लोगों ने देखा। एक बार फिर से देखिए कि जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सा झील है जो प्रमुख है। तो डल झील, शेषनाग झील, कौसर नाग झील, गंगा बल झील, नागिन झील, मानस बल झील, मानसरोवर झील और फिर बुलर झील। ठीक है, तो ये सब झील जो प्रमुख है और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। आप यहाँ से 2-3 झील आराम से याद रख सकते हैं, नाग और नागिन। नाग और नागिन, तो नाग से शेषनाग और फिर नागिन से नागिन झील। तो आप देखिए शेषनाग झील और नागिन झील, आपको 2 झील याद आ गया, जम्मू कश्मीर में है। और डल झील भी बहुत प्रमुख झील है जो कई बार पूछा हुआ है प्रश्न परीक्षा में। तो डल झील, शेषनाग झील, कैसरनाग झील, गंगा बल झील, नागिन झील, मानस बल झील, मानसरोवर झील और बुलर झील। तो डल झील और बुलर झील इंपॉर्टेंट है, इसको परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर से झील हो गया। अब आइएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान। तो फिर राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं तो आप देख सकते हैं सांभर झील, सांभर झील राजस्थान में, पचपदरा झील राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में, ढेबर झील राजस्थान में, नक्की झील राजस्थान में, पुष्कर झील राजस्थान में, राजसमंद झील राजस्थान में और पिछोला झील राजस्थान में। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे राजस्थान में आने वाले प्रमुख झील। तो सांभर झील, पचपदरा झील, डिडवाना झील, ढेबर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील और फिर पिछोला झील। तो ये जो झील प्रमुख है ये राजस्थान में है। इसके बाद आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें प्रमुख है तो देखिएगा खिंडसी झील,
इसके बाद लोनार झील, मेहरून झील, शिवसागर झील, तलाव झील, उपवन झील, बेनाला झील। ठीक है, तो ये सब झील कहाँ है? तो ये सब झील महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन सा झील है। तो खिंडसी झील, लोनार झील, मेहरून झील, शिवसागर झील, लताओ झील, उपवन झील, बेना झील। ठीक है, इसके बाद अब आपको देखने के लिए मिलेगा हरियाणा में कुछ प्रमुख झीलें हैं, हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा में कौन कौन सा प्रमुख झील है इसको आप देख सकते हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर झील यानी ब्रह्म सरोवर झील, सूरज कुंड झील, इसके बाद टिक्कर ताल झील, इसके बाद तिलियार झील। तो ये प्रमुख रूप से हरियाणा में है। एक बार फिर से देखेंगे हरियाणा में जो झील है वह है सरोवर झील, इसके बाद सूरज कुंड झील, टिक्कर ताल झील और तिलियार झील। तो ये 4 और 5 जो झील है प्रमुख रूप से हरियाणा में है। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में कौन कौन सी झीलें हैं प्रमुख रूप से आप देखिए। हमीरसर झील सबसे पहला झील है, हमीरसर झील। फिर है कांकरिया झील, कांकरिया झील। फिर है लखोटा झील और फिर है थोल झील। तो ये प्रमुख झील है कहाँ? गुजरात में। इसको हम लोग फिर से देखेंगे, हमीरसर झील, कांकरिया झील, लखोटा झील और थोल झील। तो ये आपने गुजरात राज्य के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख है झील के नाम देखे आप लोग। इसके बाद अगर आइएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड में, यानी भारत के उत्तराखंड में कुछ प्रमुख रूप से झील है, उसका हमने नाम लिखा है। तो सबसे पहले है कंकाल झील। तो पहला झील का नाम है कंकाल झील, फिर दूसरा झील का नाम है भीमताल झील, तीसरा झील का नाम है नैनीताल झील और चौथा झील का नाम है खुरपताल झील। तो उत्तराखंड में आने वाले झील का नाम आप आराम से याद कर सकते हैं, जैसे लौ, कंकाल में लौ, भीमताल में लौ, नैनीताल में लौ और खुरपताल में भी लौ, लास्ट में क्या आ रहा है? लौ। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में जो झील है फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, कंकाल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील और खुरपताल झील। इसके बाद असम राज्य में कुछ प्रमुख झीलें हैं। तो असम राज्य में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है चंदबू झील, चंदबू यानी चंदबी है, चंदबी आप देख सकते हैं, चंदबी झील है, चंदबी झील। फिर है चपनाला झील, चपनाला झील। फिर है हाफलोंग झील और एक और झील है असम के अंतर्गत आने वाला सोनबिल झील। तो सोनबिल झील भी असम में है। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे असम में कौन कौन सी झीलें हैं जो प्रमुख रूप से है। तो चंदुबी झील है, चंदुबी झील, चपनाला झील है, हाफलोंग झील है, सोनबिल झील है। तो ये है असम राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रूप से झील। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ झील जो सिक्किम में है। तो सिक्किम में कौन कौन सा झील है उसको हम लोग देखेंगे। तो सिक्किम में सबसे पहला झील है, उसका नाम है गुरु डोंगमार झील। तो गुरु डोंगमार झील कहाँ है? तो सिक्किम में। दूसरा है खेचे ओपलरी झील, खेचे ओपलरी, खेचे ओपलरी झील आप ठीक से याद कीजिएगा, खेचे ओपलरी झील। तो खेचे ओपलरी झील कहाँ है? तो सिक्किम में है। तीसरा झील है जो सिक्किम में है तो सोंगमो झील, तो सोंगमो झील। इसके बाद है एक और झील जो सिक्किम में है, चोलामू झील। तो चोलामू झील भी सिक्किम के अंतर्गत आने वाले एक प्रमुख है झील है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे सिक्किम में जो झील है गुरु डोंगमार झील, गुरु डोंगमार झील, खेचे ओपलरी झील, तो सोंगमो झील और एक और झील है जिसका नाम है चोलामू झील। तो ये सिक्किम के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख रूप से झीलें हैं। अब आपको देखने के लिए मिलेगा कर्नाटक में आने वाले झील, कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन कौन सी प्रमुख रूप से झीलें हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है आगरा झील, उसके बाद है बुलंदूर झील, उसके बाद है हेबल झील, इसके बाद है केम्पम्बुधी झील, फिर है उटेनहली झील और फिर दिखाई दे रहा है सैंकी झील और एक और झील है जिसका नाम है उलसुर झील। तो ये कर्नाटक में कुछ प्रमुख रूप से झील उपस्थित है। तो कर्नाटक में आने वाले झील को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आगरा झील, दूसरे नंबर पे है बेलंदूर झील, तीसरे नंबर पे है हेबल झील, चौथे नंबर पे है केम्पम्बुधी झील और फिर है 5वें नंबर पे पुटेनहली झील और 6ठे नंबर पे है संकी झील
और 7वें नंबर पे कर्नाटक में आने वाले झील है जिसका नाम है उलसूर झील। तो ये कर्नाटक में जो झील उपस्थित है उसका नाम है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कुछ झील है प्रमुख रूप से। उस झील का नाम है, हिमाचल प्रदेश में जो झील है उसका नाम आप देखिए, ब्रिधु झील, मचियाल झील, नाको झील, पंडोह झील, रेणुका झील। तो ये सब कहाँ है झील? हिमाचल प्रदेश में। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख रूप से झील है। तो ब्रिधु झील है, मचियाल झील है, नाको झील है, पंडोह झील है और फिर रेणुका झील है। तो ये सभी झीलें कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिएगा तो कुछ झील उड़ीसा में भी है। तो उड़ीसा में कौन कौन से झील है आप देख सकते हैं। सबसे पहले है अनसुपा झील, अनसुपा झील सबसे पहले। दूसरा झील है चिल्का झील और तीसरा झील है कंजिया झील। तो ये सब कहाँ है? ये सब उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कौन कौन से झीलें हैं जो प्रमुख रूप से है? तो सबसे पहले अनसुपा झील है, फिर चिल्का झील है। ये चिल्का झील बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, चिल्का झील। और एक है कंजिया झील। तो यहाँ से आप चिल्का झील को हमेशा याद रखिएगा। तो ये 3 झीलें हैं प्रमुख रूप से कहाँ? उड़ीसा राज्य में। इसके बाद मणिपुर में आप देख सकते हैं कौन से झील प्रमुख रूप से है। तो मणिपुर में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है लोकटक झील। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। तो लोकटक झील जो है ना वो भारत के मणिपुर राज्य में है। तो मणिपुर बताएंगे, लोकटक झील। इसके बाद 2-3 झीलें हैं प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में 2-3 झील प्रमुख रूप से है जिसका नाम है देबार झील। सबसे पहला झील का नाम है देबार झील। तो देबार झील पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद एक झील है मिरिक झील। तो मिरिक झील भी पश्चिम बंगाल में है। और एक झील है रविंद्र सरोवर झील। तो रविंद्र सरोवर झील भी है जो पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से 3 झीलें, देबार झील, मिरिक झील और रविंद्र सरोवर झील। अब आप कहिएगा कि सर बिहार में कौन सा झील है जो प्रमुख रूप से है? तो मात्र आप याद रखिएगा बिहार में एक ही झील है जिसका नाम है कांवर झील। तो बिहार में कौन सा झील है? तो बिहार में जो झील उपस्थित है उसका नाम है कांवर झील। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि कांवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कांवर झील भारत के बिहार राज्य में स्थित है। इसलिए हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो हमेशा याद रखना है कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? बिहार में। इसके बाद है लद्दाख। अब आपको देखना है कि लद्दाख में कौन कौन सी झीलें प्रमुख रूप से है। तो यहाँ 2 प्रमुख झीलें हैं, आप याद रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है पैगोंग त्सो झील, पैगोंग त्सो झील। तो पैगोंग त्सो झील भारत के लद्दाख राज्य में है। और इसके बाद एक और झील है त्सो मोरिरी झील। तो त्सो मोरिरी झील, त्सो मोरिरी झील, मोरिरी झील। तो ये 2 झील हैं जो लद्दाख में है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं लद्दाख में आने वाले 2 प्रमुख झील, पैगोंग त्सो झील और त्सो मोरिरी झील। तो ये 2 झील लद्दाख में है, ठीक है। अब यहाँ ये पूर्ण मतलब भारत के सभी राज्य के झील कंप्लीट नहीं होता है। अभी बहुत ऐसा राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है। इसके बाद बहुत ऐसा राज्य है जहाँ प्रमुख रूप से झीलें उपस्थित है। तो आज हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो हम उसको दूसरे वीडियो में एक मतलब इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे और उसमें जो बाकी राज्य छूटा हुआ है उस राज्य में कौन कौन से प्रमुख झील है हम डाल देंगे वीडियो बना के। और आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग एक जगह उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आज के वीडियो में बस झील से संबंधित कुछ प्रश्न था। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में झील से संबंधित प्रश्न लेकर के आएंगे, उसको देख लीजिएगा। और आप लोग एक ही जगह दोनों वीडियो को देख करके और नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ से झील से संबंधित आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाइएगा तो उस पेपर में देखने के लिए मिलता है कि प्रमुख रूप से झीलें पूछा जाता है कि एक झील दिया जाएगा नाम और पूछा जाएगा ये झील किस राज्य में है। तो आप अच्छे से याद कीजिए ताकि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो वहाँ आपसे पूछा जाए झील, तो झील से कोई प्रश्न गलत ना हो। तो ये मान के चलिए कि भारत में जो प्रमुख झील है उसका पहला वीडियो है और हम इसका दूसरा वीडियो तुरंत लेकर के आएंगे और आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब बताइएगा कि आपको ये वीडियो, आज का जो वीडियो है भारत के प्रमुख झील से संबंधित, ये आपको कैसा लगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।
और अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए विद्या क्लासेस बाय संतोष सर। आप वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार का बहुत सारा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, आप देखते रहिए, ठीक है। और मेरे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलता है राजापट्टी कोठी में, तो आप अगर चाहें तो ऑफलाइन से जुड़ के आप डायरेक्ट क्लास में जाके इस प्रकार के प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग थोड़ा देर के लिए इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।